साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में है। गाजीपुर में इस समय जखनिया विधानसभा सिद्धपीठ हथियाराम ग्राम सभा में है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे माँ बुढ़िया माई का धाम है। रात को 10 बज रहा है। किसी की दुनिया उजड़ गई है तो किसी का बेटा दुनिया से चला गया है। कारण क्या है जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। इस परिवार में एक बगल बेटा की लाश सुलाई गई है तो एक बगल परिवार बिलख रहा है। तमाम अधिकारी गढ़ जुटे हुए, सीओ साहब से लेकर एसडीएम साहब भी आए हुए हैं। क्या आश्वासन परिवार को दिए, मैं यहाँ के परिजनों से बात करूंगा कि आखिर कारण क्या था। बहुत दुख की बात, कंधा अगर बाप उठाता है तो बड़ा अपने आप को एक सोचना पड़ जाता है। बात करने में भी एक बार कलेजा फट रहा है। बाबूजी, किस तरह का घटना था और कैसे आपको जानकारी हुई? वही सर, मतलब कि शाम को आया, मतलब कि लड़का लेकर के जो है सामने आपके। कितने बेटे हैं बाबूजी आपके पास? 3 है सर। ये बड़े थे कि छोटे थे? बीच का माजिल थे। कैसे आपको चला कि घटना घट गई? यही जब लेकर आए तो छोटा उनका बच्चा है 8-9 साल का। वही देखा तो कहा पापा कैसे घाव लगे के मरला है, का बाल है सर। मतलब कि जो है खून, मतलब कि यहाँ से 8 टाँका लगा है सर पर। वो मतलब कि खून, मतलब कि पूरा गिर कर के बंडी वंडी सब चड्डी बंडी तक पूरा भीज गया। कैसे बाबूजी, जैसे आपको लग रहा था कि कहीं पुरानी रंजिश रही होगी या पुराना कोई विवाद रहा होगा, ऐसा कोई जानकारी आपको? वही तो सर, मतलब कि पहले बात था कि वो 100-200 का जो भाड़ा किया होगा वही भाड़ा पर मतलब कि गया था और वो भाड़ा भी नहीं दिया और लफड़ा बढ़ाने लगा। तो फिर बाद में ऐसी घटना घटाया। राम कुंवर भर तो उनके बिटिया के पहुँचावा गल हाँ, तब वो भाड़ा मांगना तो ना देना। फिर अपने जखनिया गई ना थाने पर, तब वो पहुँचावा गई ना तो ना भाड़ा देना। वह विवाद मचाए के हत्था बाई कर देना, गाड़ी घोड़ा कर देना। कहाँ तो के हम बताई तो आज हमारे बच्चा के बता देले हम कुलैन के। तू जानत रहलू का कि आश्वासन देले हो तो घटना घट सकत है ना सर। ऐसे कि ऐसा तो कोई था कि नहीं कि कर दिए तो कर देंगे। कहने के बाद बाबूजी कितने दिन के बाद ये घटना घटी है? 15 दिन के बाद। ना ही 2 महीना काम भैया तब का 15-20 दिन हो गया। जो बेटा चला गया वापस तो नहीं आएगा? नहीं सर। एसडीएम साहब से हमारी अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं परिजनों को, उनके मामा से बात हुई, उनसे बात हुई है, वो लोग मान चुके हैं जो भी सरकार के तरफ से जो भी योजना आएगी वो परिवार को मैं देने का काम करूंगा। तो क्या आप संतुष्ट हैं उनसे? वही तो मुँह से तो कहे, अब करेंगे या ना करेंगे सर। सही रहता है। अभी हमने सीओ साहब से भी बात की और एसडीएम साहब से भी बात की। उन्होंने कहा कि परिजन मेरी बात मान चुकी है और परिजनों की बात मानने से जो भी योजना होगी करूंगा और जो निर्दोषी उनको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। तो क्या आपको क्या लगता है कि इस पर आप सहमति जता रहे हैं कि नहीं? जब तक कार्रवाई नहीं होती तो कुछ नहीं। कोई कार्रवाई जब तक होगी नहीं तो क्या तक है, क्या तक है। नहीं होगी तब तक न कोई लिखित दिए। कौन है आप? हम उनके कान से बड़ी भाभी हैं। अच्छा, उनको जैसे मेरे देवर को मारे, मुझे उनको फांसी की सजा चाहिए। ठीक है। जैसे भाभी जी, आज आपका देवर नहीं है जी। सरकार का जो भी जीरो टॉलरेंट की सरकार बता रहे हैं। प्रशासन से मेरी बात हुई, एसडीएम साहब ने, उप जिला अधिकारी महोदय ने कहा कि मेरी परिजन ने बात मान चुकी है और परिजन मेरी बात मानकर अब अपने लड़के के जो भी क्रियाक्रम होगा करेंगे और सरकार का जो भी व्यवस्था होगी मैं दूंगा और उनको पकड़ने का काम करूंगा। तो आप मानी होंगी तभी नहीं कर रहे हैं? सर जैसे पकड़ना तो पड़ेगा ये। तो आप समय देंगी तब ना पकड़ेंगे जी। तो क्या इससे सहमति जता रही हैं? इसे मैं सहमति जमा रही हूँ सर की कान से। मुझे इंसाफ चाहिए पूरी तरह से। हमको लिखित चाहिए सब कुछ। हमें तैयार है? फुल क्लियर चाहिए सर। लिखित चाहिए। लिखित चाहिए, हमें लिख कर दीजिए। भैया जी, क्या नाम है आपका? सूरज मौर्य। सूरज जी, क्या लगता है आज छोटे भाई के सामने बड़े भाई का कंधा देना और अपने सामने भाई का मौत देखना, इससे क्या आपको लगता है कि क्या न्याय मिल सकती है जिस तरह से? जी हाँ, न्याय देना सरकार का काम है और प्रशासन का। प्रशासन ने आश्वासन दिया है, अभी तक कोई लिखित नहीं मिला है। जब तक लिखित नहीं मिलता है तब तक हम नहीं मानते हैं कि न्याय मिला हुआ है। ठीक ना। लिखित में उन्होंने कहा, अभी मेरी उप जिला अधिकारी महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने परिजन से बात हुई और मैं 2 लोगों को पकड़ चुका हूँ। तो आपने तहरीर में दिया क्या है? तहरीर में ये दिया गया है कि उन पर आगे कार्रवाई हो। ठीक,
हम चाहते हैं कि उन पे उचित न्याय जैसे जो प्रक्रिया हो, चाहे आजीवन कारावास हो, चाहे फांसी हो, जो इस न्यायालय देती है ना, वो हो पूर्ति, यह ना हो कि नहीं खाना पूर्ति हो और कल को वह बाजित बरी होकर फिर से उनका मन बढ़ जाए और फिर आगे चल के किसी को फिर मारें, है ना। इस घटना से प्रशासन को सीखना चाहिए कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे और ऐसे मनबड़ों का है ना खात्मा कर इस सरकार, जैसे सरकार कहती है ना कि सरकार एक जैसी सरकार में जंगल राज खत्म हो चुका है, हमको नहीं लगता कि जंगल राज खत्म हुआ है। इस सरकार में जंगल राज जब बढ़ रहा है तो उसको ख़त्म करे सरकार और न्याय दे इस परिवार को। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम नहीं मानते कि नहीं हमारे साथ कोई न्याय हुआ है। सूरज मौर्य जी का सीधा कहना है कि जीरो टॉलरेंट की सरकार बात करती है और बाबा का बुलडोजर चल जाता है तो हमारे परिवार के जो घटना घटी है उस परिवार में जो निर्दोषी उस पर बुलडोजर कब तक चलेगा। एक बगल सूरज मौर्य परिवार अपनी बिलख कर अपने भाई का दर्द लेकर बात कर रहे हैं तो एक बगल बनारस में नीतीश मौर्य का परिवार अपनी गुहार लगा रहा है। दोनों बगल से हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और मेरी बातों से सहमति क्या है कमेंट में बताइएगा। अगली प्रक्रिया में आगे फिर मिलते हैं हमारे सहयोगी राम प्रवेश के साथ। कैमरामैन जय हिंद। बात करना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी परिवार का जो आदेश है, क्या कहेंगी आज जिस तरह से आपका पति आज दुनिया में नहीं है, क्या आपको अफसोस लग रहा है? हम यही कहेंगे जैसे हमारे पति को मारे हैं सब उसी तरह से उन लोगों को भी मारना चाहिए। हमारा पति इस दुनिया में अब नहीं है लेकिन हमें भी उसी तरह से उन लोगों को मार करके न्याय चाहिए। और 3 बच्चे हैं, सब उनके पालन पोषण के लिए हमें चाहिए। जो गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आपको लगता है क्या आप धीरज बधाएंगे अपने बच्चों को भी तो अपना सरकार आपकी कुछ बात सुनेगी? क्या धीरज बधाएं? लग क्या रहा है कि अब न्याय मिल सकता है आपको? मिलेगा, जब आप लोग न्याय दिलवाएंगे तो मिलेगा न्याय।